हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल 30 मिनट्स कॉमर्स। आई एम नितिन सर। आज हम लोग क्लास 12 फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन सेशन कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप लोग क्लास 12 की मार्कशीट में इस सब्जेक्ट का बेनिफिट तो देखेंगे, इसके अलावा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं वो भी हम देखेंगे। देन जॉब प्रोफाइल हमें क्या मिल सकता है, और लास्ट तक आते आते हम ये भी देखेंगे कि क्लास 12 का जो इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है वो क्या है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इस टाइम आपकी स्क्रीन पर एक मार्कशीट है। हालांकि वो मार्कशीट थोड़ी सी ब्लर है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट बहुत आराम से दिखाई देंगे। इस मार्कशीट के अंदर अगर हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स में सीबीएसई ने रीटेस्ट कहा है स्टूडेंट को, जबकि मार्कशीट आपकी पास की है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, स्टूडेंट 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास है, तो सीबीएसई ने यहां पर उसे पास की मार्कशीट हैंड ओवर करी। मेन पॉइंट क्या है कि इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपका इसमें तो पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट जो है आपके बाकी सब्जेक्ट में से किसी भी एक को रिप्लेस कर सकता है। मतलब यहां पर इस मार्कशीट में इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर गया। तो फ्यूचर में भगवान न करे अगर किसी की मार्कशीट में मार्क्स कम आते हैं तो ये सब्जेक्ट उस मार्कशीट की ऑथेंटिसिटी को कभी भी डाउन होने नहीं देगा। अब ये जो 12th की मार्कशीट का बेनिफिट है, ये तो इस सब्जेक्ट का बहुत छोटा सा बेनिफिट है। बट क्या सिर्फ इसी बेनिफिट के लिए हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सब्जेक्ट के मार्कशीट के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है। लाइक फर्स्ट, एम्पावरमेंट हेल्प्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मनी। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने के बाद आपको मनी से रिलेटेड डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखो किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो सब उसके फंड पे डिपेंड करती है, तो ये सब्जेक्ट तो वैसे ही फाइनेंस से रिलेट करता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। बजटिंग एंड सेविंग प्रमोट्स डिसिप्लिन सेविंग एंड इफेक्टिव बजटिंग। इस हेडिंग को हम एक केस स्टडी से समझते हैं। ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 1000 रुपए का कहीं ना कहीं स्ट्रीट फूड या अपने पॉकेट मनी का ये पैसा खर्च करते हैं। तो हम ये केस लेकर चलते हैं कि एक स्टूडेंट 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता है और मैं मिनिमम 12% की आरओआई लेता हूं, और स्टूडेंट 40 ईयर्स तक, मतलब अगले 40 साल तक पर मंथ वो ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखता है। अब 40 ईयर्स में जब वो एक अडल्ट हो जाएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर उसने 4,80,000 रुपीज का तो इन्वेस्टमेंट किया है, और इस पर जो रिटर्न आ रही है वो आ रही है 1,14,02,420। बहुत बड़ी रिटर्न आई। क्या आपको इससे पहले पता था? बिल्कुल भी नहीं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट और एस्टिमेटेड रिटर्न्स बन जाती है 1,18,82,420 रुपीज। इसके बाद ये आपको वाइज यूज ऑफ क्रेडिट में हेल्प करता है। आज के डेट में आप देखिएगा जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईएमआई में फंसे हुए हैं। कभी होम लोन की ईएमआई हो जाती है, कभी कार लोन की ईएमआई हो जाती है। ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है स्मार्ट चॉइस में इस टाइप के लोन लेने में। फ्यूचर प्लानिंग, ये सपोर्ट करता है आपको प्लान करने में चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिजेस और रिटायरमेंट। क्या आप जानते हैं इंडिया में बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर आज की डेट में बहुत ही बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है, और जबकि यहाँ पर प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो यहाँ पर एनएससी ने अपना एक बहुत मेजर रोल प्ले किया, और वो रोल ये था कि एनएससी ने सीबीएसई के साथ अपनी एकेडमी को ज्वाइन करते हुए एक एफएमएम कोर्स को लॉन्च करा। इस कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को 9th और 10th के बाद एक ज्वाइंट सर्टिफिकेट मिलता है जो सीबीएसई और एनएससी के थ्रू आता है, और 11th और 12th के बाद भी इन्हें ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको मार्केट में कौन कौन से प्रोफाइल की जॉब ऑफर्स होती है। नाउ द फर्स्ट इज बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। आप यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा सकते हैं फाइनेंस से डिसीजन लेने के लिए। आप इक्विटी डीलर हो सकते हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय और सेल ऑर्डर को स्टॉक्स के। म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, और इसके अलावा आप सेल एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर हम लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्सेज में मिलते हैं। वो है बीबीए, एफआईए, मेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए एक 5 ईयर प्रोग्राम होता है जो एमबीए और बीबीए का एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है। तो आपने इंटीग्रेटेड एमबीए में
एडमिशन लिया जो फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन किसी वजह से आपका 3 साल बाद इस कोर्स को ड्रॉप करने का मन बनता है, तो आपको बीबीए की डिग्री मिलेगी विद एफएम। आप इसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट में भी स्टडी कर सकते हैं और बैचलर ऑफ वोकेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी स्टडी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास इस सब्जेक्ट से कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, एमबीए इन फाइनेंशियल मार्केट, एमकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट। अब हम बात करते हैं सीबीएसई ने और एनएससी ने स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से क्लास 12 के अंदर ब्लूप्रिंट तैयार करा है। तो यहां पर आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपकी थ्योरी 60 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल आपका 40 मार्क्स का है। अब इस 60 मार्क्स की थ्योरी में आपके पास 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जिसे ये लोग पार्ट ए बोलते हैं। टोटल इस बुक के अंदर 5 यूनिट हैं, आपको हर एक यूनिट 2 मार्क्स के एग्जाम में आएगी। तो टोटल ये 60 में से 10 मार्क्स की वेटेज रखती है आपके फर्स्ट बुक। सेकेंड बुक जिसे हम पार्ट बी बोलते हैं, आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल बुक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक क्योंकि इसकी जो वेटेज है 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स की है। आपको इसके अंदर प्रीवियस बुक जिसके अंदर आपको 5 यूनिट करनी थी, उससे 1 यूनिट ज्यादा करनी है। टोटल आपको इसके अंदर 6 यूनिट करनी है, जिसमें से पहली 3 यूनिट जो है आपकी 10 मार्क्स ईच है, देन फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आपकी 6 मार्क्स ईच है, एंड द लास्ट इज 8। देन इसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल वर्क है, जो कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट, वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल और एंड स्मार्ट सॉफ्टवेयर, ये टोटल मिला के 40 मार्क्स की वेटेज है। सो होपफुली आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो आपके ब्लूप्रिंट से रिलेटेड थे या आपके ग्रेजुएशन में कोर्सेज से रिलेटेड थे और आपका फ्यूचर में क्या क्या हमें जॉब मिल सकती है, ये सब के सब आपके क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है सब मिलेगा, चाहे वो हमारे नोट्स हैं, चाहे आपके एमसीक्यू की शीट्स हैं, पर मंथ आपकी प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो सब चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि 2024 और 25 के कोर्सेज में जितने भी चेंजेस हुए हैं, उन सब चेंजेस के साथ फ्रेश वीडियोस चैनल पर अपलोड की जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।